Hello friends, today we will see finite automation. हम ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेशन की देख चुके थे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें क्या क्या टपल्स यूज़ किए जाते हैं, और उस दिन हमने लास्ट टाइम इसका मॉडल देखा था और इस मॉडल को आज हम देखेंगे ब्रीफ में, लेकिन डिस्कशन करने वाले हैं। सो ब्लॉक डायग्राम आप फाइनाइट ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इनपुट टेप। मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास टेप होगी और उसके अंदर क्या होगा, आपके पास सिंबल्स होंगे जिसे मशीन रीड करेगी। तो क्या है इनपुट टेप? इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स में आपका क्या होगा, वो डिवाइड होगा एंड ईच स्क्वायर कंटेन अ सिंगल सिंबल। हर एक जितने भी सेल्स हैं, ये इसको क्या कहते हैं, हम सेल्स कहते हैं। तो इन स्क्वायर्स के अंदर आपके पास कुछ सिंबल्स होंगे, हर एक स्क्वायर के अंदर सिंबल होगा और जो सिंबल्स होंगे वो इनपुट अल्फ़ाबेट से होंगे, जैसे सिग्मा है, कोई इनपुट अल्फ़ाबेट्स होंगे और उसी के अंदर कुछ सिंबल्स होंगे इसके। एंड स्क्वायर्स ऑफ द टेप कंटेन द एंड मार्कर, इस तरह का साइन होगा एट द लेफ्ट एंड एंड द एंड मार्कर डॉलर एट द राइट एंड। ये देखो आप देख रहे हो कि लेफ्ट एंड में क्या शो हो रहा है, लेफ्ट एंड में सी लिखा है और यहाँ पे लास्ट एंड में आपके पास डॉलर का साइन। तो इस तरह से ये आपका लेफ्ट एंड बता रहा है टेप का और ये आपका राइट एंड बता रहा है टेप का। उसके बाद क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ द एंड मार्कर्स इंडिकेट दैट द टेप इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर सपोज मैं इस तरह से टेप ले लेती हूँ और इसमें मैं लास्ट में भी कुछ लिख रही हूँ और लास्ट इस तरफ लेफ्ट में भी और राइट में कुछ नहीं लिख रही हूँ, तो इट मीन्स कि जो मेरा ये टेप है ये इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ वाले अगर आप टेप लेंगे ना, तो उसमें अगर आपको जो बताना है कि इनफाइनाइट लेंथ की टेप है, तो उसमें आपको लेफ्ट और राइट एंड में कुछ नहीं लिखना होता। तो इससे पता लग जाएगा कि ये इनफाइनाइट टेप का लेंथ का टेप है। उसमें है आगे लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स बिटवीन द टू एंड मार्कर इज द इनपुट स्ट्रिंग टू बी प्रोसेस्ड। कि लेफ्ट टू राइट, ये देखो लेफ्ट से लेके राइट तक यहाँ पे क्या हो गया, आपके इसके बीच में सिंबल्स लिखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ सिंबल लिख रही हूँ, तो ये सिंबल्स को इसके बीच में लिखा मैंने। ये लेफ्ट टू राइट में सिंबल लिख रही हूँ जिसको स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है। ये एक स्ट्रिंग है, कंप्लीट स्ट्रिंग होगी और इस स्ट्रिंग को क्या करना है, प्रोसेस करना है, इसलिए इसे स्टेप में लिखा जाता है। सो लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस रहता है सिंबल्स का, दो एंड मार्कर्स के बीच में जो भी हम लिखते हैं वो एक इनपुट स्ट्रिंग है जिसे हम प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद होता है रीडिंग एंड। रीडिंग एंड क्या है, हेड एग्जामिन्स ओनली वन स्क्वायर एट अ टाइम एंड कैन मूव वन स्क्वायर आइदर टू लेफ्ट और टू द राइट। फॉर फर्दर एनालिसिस वी रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ आर हेड ओनली टू राइट साइड। ये देखिए रीडिंग हेड मैंने आपको बताया था, रीडिंग हेड से नाम से क्लियर हो रहा है रीड करने वाला। तो जो रीड करेगा, जो भी हम इसमें सिंबल्स लिख रहे हैं, सपोज मेरे पास जो सिग्मा है वो ए बी है, तो अल्फ़ाबेट जो है वो ए और बी में से कुछ इनपुट सिंबल्स होंगे, तो मैंने ये स्ट्रिंग कंसीडर की। तो जो रीडिंग हेड है वो रीड करता चलेगा। अब डिपेंड करता है रीडिंग हेड पे। अब देखो रीडिंग हेड जो है हो सकता है कि वो इस पोजीशन में रीड करे, लेफ्ट टू राइट रीड करे, राइट टू लेफ्ट रीड करे। तो इस तरह से वो लेफ्ट में भी जा सकता है रीड करते हुए, राइट में भी जा सकता है। और आगे आने वाले जो हम देखेंगे ना आगे जो ऑटोमेशंस, उनमें होगा कि वो सिर्फ राइट में ही मूव कर पाएगा। तो उन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। उसके बाद देखो फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है। इनपुट टू द फाइनाइट कंट्रोल विल यूजुअली बी द सिंबल अंडर द आर हेड, say A, and at the present state of the machine say Q to give the following outputs. A motion of the R head along the tape to the next square in some null move, that is a R head remaining to the same square is permitted, and the next state of the finite state machine given by delta Q on A. अब ये देखो ये भी बहुत इजी, इसमें कुछ भी नहीं बताया। इसमें बोला गया कि जो फाइनाइट कंट्रोल होता है तो वो भी आपकी कंट्रोल करता है, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करेगा, रीडिंग हेड की पोजीशन को, कि किस चीज़ को वो रीड करने वाला है। वो आगे मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा, राइट में मूव करेगा, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, रीडिंग हेड जो है उसको फाइनाइट कंट्रोल ही मूव करता है या उसको कंट्रोल करेगा। तो इसमें क्या बोला गया कि जो भी रीडिंग हेड है उसको क्या इनपुट मिलने वाली है, उसको आगे क्या इनपुट मिलेगी, वो डिपेंड करता है हमारे फाइनाइट कंट्रोल के, वो क्या इनपुट देगा। तो जो भी रीडिंग हेड रीड करेगा तो फाइनाइट कंट्रोल को वो क्या मिलेगी, एज ए इनपुट मिल जाती है। तो क्या होगा, रीडिंग हेड तो है वो अगले स्क्वायर पे मूव कर जाएगा। अगर नल मूव आ जाता है तो वो सेम स्क्वायर में रहेगा। इट मीन्स ये देखिए, अगर हम ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था डेल्टा फंक्शन होता है जिसमें कुछ स्टेट पे, सपोज Q0 स्टेट है, उसमें मैंने A इनपुट दी है और मैं नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गई Q1 पे।
उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी स्टेट पे, अगर यहाँ पे कोई स्टेट है Q0 और इस स्टेट पे उसको इनपुट मिली A, रीडिंग हेड ने रीड किया A ऑन Q0 और वो क्या कर गया, मूव कर गया, नेक्स्ट स्टेट है Q1, इधर मूव कर गया रीडिंग हेड। अब ये सपोज करके चलो कि ये Q0 स्टेट है और ये Q1 है, इस तरह से स्टेट्स हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यू है। अगर Q0 कुछ भी रीड नहीं करता तो वो कहाँ रहेगा, वो उसकी मूवमेंट क्या होगी, ऑन द सेम पोजीशन। अगर Q0 पोजीशन पे, Q0 स्टेट पे जो रीडिंग हेड है वो कुछ रीड नहीं कर रहा है तो वो सेम पोजीशन पे ही रहेगा। तो ये बताया जा रहा है कि रीडिंग हेड जो है मूव करेगा नेक्स्ट स्क्वायर पे, वो डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट पे क्या इनपुट मिल रही है, उस इनपुट के बेसिस पे वो मूव करता है। और अगर उसको नल मूव मिल जाता है तो वो सेम स्क्वायर पे ही रहेगा, तो आगे वो मूव ही नहीं करेगा। सो नेक्स्ट स्टेट जो रहेगी फाइनल स्टेट मशीन की, उसको हम इस ट्रांजिशन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज का ये वीडियो सिर्फ इतना ही था जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम के कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन सिस्टम को डिटेल में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप इसे बेसिक से अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आप इसकी पिछली वीडियो जितनी मैंने बनाई है वो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बेसिक से हैं और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जितने भी आने वाले हम इसके टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर